नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं हूं अमृता, आपकी दोस्त और होस्ट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। और इनके साथ हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, यानी कि एक टीचर को स्टूडेंट के टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर शो करना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रशासनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है निदेशात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है आदर्शवादी और ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षापद। तो जो करेक्ट आंसर आपका है वो होना चाहिए, टीचर को हमेशा आदर्शवादी बिहेवियर शो करना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आदर्शवादी बिहेवियर में आता है दोस्तों कि टीचर को हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, ठीक है। आवाज़ उनकी कैसी होनी चाहिए कि लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठा है उसको भी सुनाई दे। पोलाइट इन नेचर होना चाहिए, गालियाँ या अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक आदर्शवादी टीचर के अंदर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अ टीचर शुड नो कम्प्लीटली अबाउट इट्स कॉन्सेप्ट, अबाउट देयर कॉन्सेप्ट। जो साइंस का टीचर है तो उसको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जो बैकग्राउंड है दैट शुड बी इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है, यानी कि एक बच्चा है या कोई बड़ा है तो वहाँ पे उसके कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। ऑप्शन नंबर 1 है इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है नैतिकता द्वारा, सी है बर्ताव और व्यवहार द्वारा, डी है ये सभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। यानी कि इन सभी के प्रेजेंस में जो है व्यवहार कहें या बर्ताव कहें, नैतिकता के द्वारा और इच्छा शक्ति के द्वारा जो चरित्र है उसका विकास किया जा सकता है। कैसे? इच्छा शक्ति, अगर आप किसी बुरे काम में इंडल्ज होने जा रहे हैं तो आपके अंदर की जो शक्ति है वो कहेगी कि नहीं ये चीज़ गलत है और आप उसकी तरफ मूव ऑन नहीं करते हैं। नैतिकता मतलब गलत या सही चीज़ में डिफरेंस करना, ये आपको सबसे पहला जो है वो सीढ़ी होती है चरित्र के विकास की। सी है बर्ताव एवं व्यवहार, तो किसी कंडीशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ मेकिंग कैरेक्टर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि एक प्रॉपर वे में जिनकी फैमिली नहीं है तो वो बच्चा कैसा महसूस करता है क्लास में आने के बाद। तो 4 ऑप्शंस, पहला है सुनिर्मित पाठों में, बी है अभ्यास पुस्तिकाओं में, सी है नियोजित निर्देश में और डी है स्वतंत्र अध्ययन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है कि बच्चा नियोजित निर्देश में, यानी कि ऐसा परिवार जो कि संगठित नहीं है, असंगठित है। तो यहाँ पे अगर असंगठित होने का मतलब यहाँ पे इन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए कि हाउ टू लिव प्रॉपरली और इन अ प्रॉपर मैनर। तो यहाँ पर निर्देश की कमी थी, इसलिए जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसे नियोजित निर्देश जो है उसे लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन नंबर 1, बहुत तरीकों से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है और ऑप्शन नंबर डी है बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, बचपन का जो सांप्रतिक दृष्टिकोण होता है वो ये होता है कि बचपन जो है वो वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है, जिसमें कि बच्चे के व्यवहार के अंदर लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं जब वो छोटे से बड़ी होने की स्टेज में मूव करता है। इसके साथ ही जो ग्रोथ है उसको देखा जाए तो साइज में भी काफ़ी ज़्यादा जो वेरिएशन है वो आपको मिलेगा। तो एक अनूठी अवधि होती है जहाँ पे इतना डायनेमिक होता है, इतनी स्पीड अप होती हैं चीज़ें कि जो होता है 1 साल के बाद करीबन कुछ ना कुछ चेंज आपको नज़र आता है अप टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे थे, जिनमें से एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। तो दोनों में किस प्रकार की गलतियां समान रूप से
कर सकते हैं। तो एक ऐसा बच्चा जो कि अपनी भाषा सीख रहा है, ठीक है, शिक्षार्थी भाषा सीख, दो बच्चे हैं जो कि लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा उस भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है ए, देखिए एक बच्चा है ए, इसकी मातृभाषा है हिंदी, ठीक है, और दूसरा बच्चा है बी जो कि इसकी मातृभाषा है बंगाली, लेकिन ये हिंदी सीख रहा है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो दोनों के सामने जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होगी वो क्या होगी? तो ऑप्शन है 4 आप सभी के सामने। पहला है अति सामान्यकरण, बी है विकासात्मक, सी है सरणीकरण और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी बच्चों को होगी वो होगी सामान्यकरण में, ठीक है, क्योंकि नए लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है। तो पहला वाला बच्चा जो है उसके लिए तो सब कुछ, छोटा बच्चा है मान लीजिए 3 साल का, तो उसके सामने कई सारी चीज़ें हैं जो कि वो देख रहा है। कोई उसके घर में कोई ऐसा होगा जो कि भोजपुरी भाषा या हिंदी का इस्तेमाल कर रहा होगा। इन अदर एस्पेक्ट में देखा जाए तो हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि खड़ी बोली का इस्तेमाल कर रहा है। तो कई सारी सिचुएशंस उसके पास होती है, अब वो समझ नहीं पाता कि कैसे चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। तो अति सामान्यकरण में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी है एक सुवक्ता होना, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना और ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में समानुवर्ती होना। यानी कि एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों की कठिनाइयों को दूर करना। बच्चों की कठिनाई दूर करने इन द सेंस कि बच्चे के पास अगर कॉन्सेप्चुअल कोई डिफ़िकल्टी है तो उसको दूर करना, क्लास में अगर उसको एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे भी उसको दूर करना। तो कई सारी चीज़ें हैं जो एक टीचर को एज अ टीचर मैनिपुलेट करनी होती है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि बेहद ही टैलेंटेड है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? 4 ऑप्शंस, कैसे कर सकते हैं? 4 ऑप्शंस देखिए, उस पर अधिक ध्यान देकर, बी है उसे अधिक पुस्तक देकर, सी है उससे संबंधित अधिगम अनुभव देकर और ऑप्शन नंबर डी है उसे अधिक समय दे करके। तो आप कैसे उसकी जो डिफ़िकल्टी है उसको दूर करेंगे या कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए, प्रतिभाशाली बालक मतलब कि उसके पास वो सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड है, कॉन्सेप्ट भी वेल डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर्स, ठीक है। तो देखिए, आप प्रतिभाशाली बालक की हेल्प कैसे करेंगे? तो उस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसे अधिक पुस्तकें दे करके, तो पुस्तकें अगर आप देते हैं तो बच्चा क्या करेगा? अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। उससे संबंधित अधिगम अनुभव दे करके, तो उसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड अगर आप एक्सपीरियंसेस देते हैं तो यहाँ पर भी अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकता है। और उसे अधिक समय दे करके, तो अगर आप अधिक समय सिर्फ उसी प्रतिभाशाली ब्रिलियंट चाइल्ड को देते हैं तो स्लो लर्नर्स और भी ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, तो एक ड्रॉबैक होगा टीचर के लिए। तो अब यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होगी ऑप्शन नंबर बी और सी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। तो देखिए, बच्चा क्या है? एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है। अब आप उसे अपने यानी जो कंटेंट है उससे रिलेटेड अगर और एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते, जैसे बच्चे को पता है कि रूट्स कितने सारे टाइप्स की हैं, टॉप रूट सिस्टम है और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, फाइब्रस है, ठीक है। अब आपने बच्चे को बताया कि बेटा देखो, प्रॉप रूट टाइप की भी एक रूट होती है जो कि पेड़ों से लटकती है, लेकिन होती तो वो रूट है, ठीक है। अब बच्चे को आपने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया जो कि बच्चे को पहले से नहीं पता था, तो यहाँ पे आपने क्या किया? एज अ टीचर उसे संबंधित अधिगम अनुभव दिया, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? यानी एक हैंडीकैप्ड चाइल्ड है जो कि फर्स्ट टाइम स्कूल में आ रहा है, तो एज अ टीचर आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे? ऑप्शन नंबर 1 है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है सहयोगी योजना विकास करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस, देखिए
क्योंकि एज अ टीचर अब बच्चा क्योंकि हैंडीकैप है तो दूसरे बच्चों के साथ में थोड़ा सा जो एक कोऑर्डिनेशन होता है उसमें उसको डिफ़िकल्टी फील होनी है। तो आपको क्या करना है कि उसके पेरेंट्स के साथ में मिल करके उसको किस तरीके से उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना है ताकि उसकी जो स्टडी का लेवल है वो अदर स्टूडेंट्स की तरह हो सके। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ खत्म होती है हमारे आज की क्वेश्चन की सीरीज़। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन की सीरीज़ को एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और आज के सेशन को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके यूपी टेट, एस टेट और सी टेट के लिए। तो आज के लिए दीजिए अपने दोस्त और होस्ट अमृता को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।